राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को नई धमकी। पुल पर हमले के बाद ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई। बिजली प्लांट भी टारगेट किए जाएंगे, ये भी स्टेटमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू नहीं हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नए नेतृत्व को समझना होगा कि क्या करना है और उसे जल्दी करना पड़ेगा। तो ईरान को जो करना है जल्द करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। ईरान को ये नई धमकी दी गई है। पुल पर हमले के बाद ये चेतावनी जारी की है। और इसी बीच ब्रिज हमले पर अमेरिकी सेना ने अपना बयान दिया है। ड्रोन सप्लाई रूट रोकने के लिए हमला। ड्रोन सामग्री का रूट था ये पुल। यूएस सेना की तरफ से जानकारी दी गई है और इसी सप्लाई रूट को रोकने के लिए इस अटैक को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। यूएस सेना ने जो ब्रिज अटैक को अंजाम दिया उसे लेकर बयान भी जारी किया है और ये बताया है कि ड्रोन सप्लाई रूट को प्रभावित करने के लिए ही इस हमले को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम सर और साथ ही तेज टिक्कू सर मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले तेज टिक्कू सर, आपके साथ शुरुआत करूंगी। ये ब्रिज टारगेट पर जो है, ये अब युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जहां से ड्रोन की सप्लाई हो रही थी। अमेरिका ने कहा कि हमने उसे टारगेट किया है, आगे भी टारगेट करते रहेंगे। देखिए, ईरान के ऊपर जनरली जो ये हमला होगा, जो कार्रवाई होगी, वो नेवल बेस्ड होगी। मतलब नेवी ही सब कुछ करेगा, लेकिन नेवी को भी अल्टीमेटली ग्राउंड फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे तकरीबन 5000 मरीन्स हैं और 82nd एयरबोर्न डिवीज़न के लोग हैं। 50,000 55,000 के करीब ग्राउंड फोर्स भी हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये ईरान की मेन लैंड को आइसोलेट कर, उसको हम फौज में बोलते हैं, आर्मी टेक्नोलॉजी में, टैक्टिक्स में बोलते हैं आइसोलेट करना। क्योंकि अगर आप आइसोलेट हो जाएंगे तो आपके पास रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्राउंड ट्रूप्स की रीइंफोर्समेंट। आजकल के युद्ध में मिसाइल नहीं जा सकेंगे, क्यों आपने मूव करना पड़ेगा, या ड्रोन नहीं जा पाएंगे, तो आपकी सप्लाईज नहीं जा पाएंगे। तो इसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। जब आप किसी टारगेट को आइसोलेट करते हैं तो फिर आप जब उसके ऊपर ग्राउंड ट्रूप से हमला करते हैं तो उसके पास अपनी क्षमता को बढ़ाने का कोई और तरीका होता नहीं है। अब ये इसको हम पूरा कर सकते हैं एयर रिइंफोर्समेंट से, लेकिन आपको पता है ईरान के पास एयरपोर्ट तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। नेवी से उनके पास कुछ है ही नहीं। जो उनके थोड़े बहुत शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाकियों को रोक रखा है। तो इसको हम देखेंगे इस प्रकार से कि आगे जो कार्रवाई होने वाली है उसमें ईरान की क्षमता को कम करने का ये चलता जाएगा जब तक ग्राउंड ट्रूप्स कमिट नहीं होंगे। हाँ, श्याम सर, मुझे ये बताइए कि अब जिस तरीके से अमेरिका अपनी नीतियों को इस समय बदल रहा है, अब तक जो कुछ अमेरिका में चल रहा था, क्या इसको अमेरिका का टैक्टिकल फेल्योर माना जाए, या रणनीति बदलाव के लिए ये जो चेंज ऑफ कमिश्निंग हो रही है ये उसकी वजह से हो रहा है, या फिर फेल्योर लगता है कि हाँ कहीं तो फेल हुए डोनाल्ड ट्रंप? शिखा, जय हिंद, शनवर्ण। क्या बदला है? मुझे तो नहीं लगता कुछ बदला है। एक बहुत अच्छी सोची समझी लीड टाइम के प्रिपरेशन प्लान के साथ अमेरिका इस बार आया है। और पिछले बार की 12 दिन की युद्ध में वो सूंघने आया था, स्मेल की, बम्बार्डिंग की, और कहा उन्होंने कि मैंने मिलिट्री माइट दिखाया, जो बॉम्बर्स अमेरिका के कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन में कतार पे एक्शन हुआ और उन्होंने युद्ध रोक दिया। तो प्रिपेयर्ड मिडिल ईस्ट उस समय वो उतनी तरह से नहीं था। वो दुश्मन को सूंघने आए थे और सूंघ के बैठ गए, और फिर से उन्होंने नॉर्दर्न लेबनान का फ्रंट खोल दिया। ठीक है सर, आगे भी आप ये बात जारी रखिएगा।